मेरा नाम अदिति शर्मा है। आपके लिए पेपर 1 और पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में लेके आती हूँ। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ में आगे जुड़ना चाहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी करना चाहते हैं, तो अपना जेआरएफ अड्डा के ऊपर पेड कोर्स भी चलता है। आप पेपर 1 के लिए भी ले सकते हो, पेपर 1 प्लस पेपर 2 के लिए भी ले सकते हो। प्रीमियम क्वालिटी की अगर आपको तैयारी करनी है तो आप लोगों के लिए है। हेल्पलाइन नंबर आपको पता ही है। और इस बार का अपना जो टारगेट है वो टारगेट थोड़ा हाई है कि इस बार अपन को 500 से ज्यादा जो अपने टॉप सिलेक्शंस रहे थे पिछले सीजन, इसको दुगना करना है। तो अगर आपका भी सपना है जेआरएफ और उसके बाद की लाइफ एक परमानेंट लर्नर बनना आपकी भी इच्छा है, तो आपका चेहरा नेक्स्ट पोडियम पे होना चाहिए। और इसके लिए अभी डिस्काउंट भी दिया हुआ है। दिसंबर 20 DEC20 कोड लगा के आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। इफ यू विशेस टू टेस्ट वेदर पॉपुलेशन मीन इज लोअर देन सम हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू, आप क्या लगाओगे? 1 टेल लगाओगे, 2 टेल लगाओगे, हाफ टेल लगाओगे या 3 टेल्ड टेस्ट लगाओगे? ये टेल वाला सवाल देखा है क्या? कौन सा टेस्ट लगाओगे? अरे बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर मैम, 1 टेल्ड। हम 1 टेल टेस्ट लगाएंगे। मैम मेरे को ना ये कभी समझ नहीं आता, ये कौन सा 1 टेल कौन सा 2 टेल, अभी समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, जिसको अगर याद हो तो मैंने कॉइन को उछालने से एक एग्जाम्पल दिया था, है ना। देखो यहाँ पर आप सभी लोगों के लिए, जब आपकी कोई भी हाइपोथेसिस, मतलब आपके जो सिग्निफिकेंट आंसर्स है ना, वो सिग्निफिकेंट आंसर्स अगर एक ही टेल पर आए, ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। अभी सिखाया था कैसे बनाते हैं। जब आप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाते हो या कोई भी एक कर्व बनाते हो और उसके कोई भी एक टेल पर, एक कोने पर, टेल क्या है देखो, ये वाली टेल, ये टेल है ना, बोले तो पूछ, किसी भी एक पूछ के ऊपर अगर आप सारा का सारा सिग्निफिकेंट वैल्यू डाल दो तब हम उसे कहते हैं 1 टेल, चाहे वो आपका राइट हो चाहे वो आपका लेफ्ट टेल हो। और अगर आप क्या करो कि जो आप लोगों की सिग्निफिकेंट वैल्यू है उसे 2 पार्ट में डिवाइड करो, एक को इस वाली टेल पे डालो, एक को इस वाली टेल पे डालो, तब हम उसे कहते हैं 2 टेल। जैसे कि ये। अब देखो यहां पर होता क्या है, आप सब लोगों के लिए कौन सी ऐसी हाइपोथेसिस है जो हम चाहते हैं कि एक्सेप्ट हो जाए? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ, ऐसी कौन सी हाइपोथेसिस है जो हम चाहते हैं कि एक्सेप्ट हो जाए? बता दो, जल्दी जल्दी बोल रहे, इतना टाइम नहीं है, पता है ना आपको सुबह पनवेल निकलना है। फिर जल्दी बोलो, जल्दी, तुरंत। विच टाइप ऑफ हाइपोथेसिस वी वांट टू एक्सेप्ट, हम चाहते हैं कि वो एक्सेप्ट हो जाए। वेरी गुड, ऑल्टरनेटिव मैम, HA, H1, ऑल्टरनेटिव, कुछ भी बोल लो। ये एक ऐसी हाइपोथेसिस है मैम जो हम चाहते हैं कि एक्सेप्ट हो जाए, है ना। अब देखो, एक्सेप्ट हो जाए मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यूज होंगी वो हमारे लिए सबसे सिग्निफिकेंट है, वो हमारे लिए सबसे ट्रू है। तो जब मेरी सारी की सारी नल हाइपोथेसिस एक ही दिशा के अंदर सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो कि ट्रू होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं? 1 टेल्ड कहते हैं, चाहे वो राइट टेल्ड हो लेफ्ट टेल्ड हो। और जब मेरी नल हाइपोथेसिस दोनों टेल के ऊपर मैं क्या करूं? नॉन प्रोबेबल बता दूं, यानी आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जब दोनों टेल में डिवाइडेड हो, दोनों टेल में क्या हो? आपकी प्रोबेबल हो, तब हम उसे कहते हैं आपकी 2 टेल्ड टेस्ट। हाँ बोलो भाई, क्या डाउट है पूछो। ठीक है, एक इक्वेशन देके जा रही हूं, इस इक्वेशन को ध्यान से देख लेना। आपकी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये कहती है कि जो आप लोगों का म्यू वैल्यू है, जिसको हम लोग मीन वैल्यू भी कहते हैं, पॉपुलेशन मीन कह लो आप, ये जो मीन है ये आप लोगों की पी वैल्यू से ग्रेटर देन बता रहे हैं, ये आप लोगों की लेस देन बता रहे हैं, और ये आप लोगों की नॉट इक्वल्स टू बता रहे हैं। इसे हम कहते हैं राइट टेल्ड, इसे हम कहते हैं लेफ्ट टेल्ड, और इसे हम कहते हैं 2 टेल्ड। अभी मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, जहां पर लेफ्ट टेल लेफ्ट स्क्यूड आता है वहां पर लेस देन सिंबल लगाना है। देख लो, इनके बीच में भी लेस देन सिंबल लगा हुआ है। जहां भी राइट टेल्ड आता है वहां पर ग्रेटर देन, या फिर राइट स्क्यूड लिखा होता है तो ग्रेटर देन सिंबल लगाना है। देख लो, दोनों के बीच में ग्रेटर देन सिंबल है। ट्रिक कैसे लगानी है, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे को एग्जाम में सब बता रही हूं। एग्जाम में आपको एज इट इज पूछा जाएगा कि 1 टेल टेस्ट है और राइट टेल टेस्ट है, तो बताइए कि उसका क्या फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला ऑप्शन में दिखेगा, लगा देना।
ग्रेटर देन एंड राइट देन, ये जो आपके सिंबल्स हैं इनको याद रखना, रखोगे याद? अरे रखोगे ना? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैम नहीं समझ आ रहा, हम अभी तो याद कर लिए फिर हम भूल जाएंगे, आप अभी चले जाओगे सोने, हम भी सोने चले जाएंगे, फिर सपनों में हम लंदन पहुंच जाएंगे और भूल जाएंगे हाइपोथेसिस। तो चलो अब एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। हमेशा याद रखना, मान लो कि मैं एक टेस्ट करना चाहती हूँ और मेरा टेस्ट ये है कि अगर मैं एक कॉइन को उछालती हूँ, कॉइन जानते हो ना जिसमें हेड या टेल आता है, तो मैंने कहा कि मैंने अगर कॉइन को उछाला 50 बार तो मैक्सिमम बारी हेड आएगा। मैंने ये हाइपोथेसिस बना ली है, समझ लो, मैक्सिमम टाइम जो है वो हेड आएगा। मैंने ये प्रोबेबिलिटी मान ली कि ये सही है, ऐसा होगा, ये मेरी हाइपोथेसिस है, ये एक प्री सपोजिशन स्टेटमेंट है। इसे चेक करने के लिए मैं क्या करूंगी, 50 बार कॉइन को उछालूंगी और फिर कितनी बार हेड आया वो मैं नोट डाउन करूंगी, क्या करूंगी, उसका ग्राफ बना लूंगी। अब मेरा क्या था कि कैसे होती मेरी सिग्निफिकेंट, मेरी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती कि 25 से ज्यादा बारी क्या आ जाता, आपका हेड आ जाता। तो 25 से ज्यादा बारी हेड आ जाए तो मैं क्या करूंगी, ये सारे के सारी वैल्यूज जब हेड आए उसे अगर एक टेल पे डाल दूं, यहां पर सारे के सारे वैल्यूज लगा दूं, तो वो क्या हो जाएगी, वन टेल हो जाएगी। और अगर मैं बोलूं कि 12.5 यहां और 12.5 यहां, मतलब एक को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि यहां पर भी आए तो भी मेरे लिए चलेगा और यहां पर आए तो भी मेरे लिए चलेगा, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मेरी एक्सेप्ट हो जाएगी। या फिर मैं कह रही हूं कि यहां गिरा तो भी हेड मानूंगी, यहां गिरा तो भी हेड मानूंगी, तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा आ जाएगा टू टेल टेस्ट। ठीक है,